Welcome to NSD Foundation. दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं मापन, आकलन और मूल्यांकन की। मूल्यांकन, एवेल्यूएशन, आकलन, असेसमेंट और मापन, मेजरमेंट, ये तीनों ही शब्द देखने में तो ये एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से मापन, मेजरमेंट, आकलन, असेसमेंट और मूल्यांकन, एवेल्यूएशन का अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, मापन एक टूल है। मापन एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को जिसका अस्तित्व है उसे मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि कोई चीज़ कितनी है, उसकी संख्या, उसकी मात्रा में व्यक्त करना, वो मापन कहलाता है। और हम बात करें आकलन की और मूल्यांकन की। दोस्तों, किसी भी चीज़ का आकलन करना, आकलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में सूचना इकट्ठी करना, सूचनाओं पर विचार विमर्श करना और उनके आधार पर देखभाल करना। यानी कि यह देखना कि वह चीज़ किस हद तक सही है, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है, क्या उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। ये सब चीज़ों को, सूचनाओं को इकट्ठा करके और फिर उस पर पुनः विचार करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आकलन कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मूल्य का अंकन करना। किसी भी मापी गई चीज़ में, मापी गई विषय वस्तु में जब हम मूल्य का अंकन कर देते हैं, जब उसको एक मूल्य प्रदान कर देते हैं, तो दोस्तों वह कहलाता है मूल्यांकन। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया जाता है वह है निर्धारण करने का, यानी मूल्य का निर्धारण करना या जो मापा गया है उसके संदर्भ में निर्णय लेना। तो दोस्तों, मापन और आकलन ये मूल्यांकन के ही हिस्से हैं। मापन मूल्यांकन की एक टूल है, उपकरण है, और आकलन मूल्यांकन से पूर्व में होने वाली क्रिया है। तो दोस्तों, हम और स्पष्ट रूप से जानते हैं मापन, आकलन और मूल्यांकन का अर्थ। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जिस प्रकार से एक पौधा है, उस पौधे को ये देखा जाए कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है, उसमें उसकी लंबाई कितनी है, उसमें पत्तियां कितनी आ गई हैं, फूल आए कि नहीं आए, फल आए कि नहीं आए, ये सब चीज़ों को मापना, देखना, उनको संख्याओं में व्यक्त करना, ये तो हुआ दोस्तों मापन। अब उसमें उसकी देखभाल करना, यानी कि उसके बारे में विभिन्न सूचनाएं इकट्ठी करना, इस पौधे को कितनी खाद की आवश्यकता है, और इसको कुछ चाहिए क्या, इसकी पोषण के लिए इसको धूप पर्याप्त मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यानी कि उसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा करना और फिर जानकारियाँ इकट्ठा करके उन पर विचार करके उसकी देखभाल करना, ये दोस्तों कहलाएगा आकलन। और जब दोस्तों उस के बारे में कोई निर्धारण करना होगा, उस पौधे के बारे में कोई निर्णय लेना होगा कि इस पौधे की जो किस्म है वो उत्तम किस्म है या फिर ये ठीक किस्म का पौधा नहीं है, या फिर और भी उस पौधे के संदर्भ में कोई भी निर्णय करना होगा, तो दोस्तों वह कहलाएगा मूल्य अंकन। यानी कि उसकी श्रेणी निर्धारित करनी हो, किस कैटेगरी का वो पौधा है, ये सब चीज़ें अगर निर्धारित करनी हो तो दोस्तों वह कहलाएगा मूल्यांकन। तो दोस्तों, इस प्रकार से मापन, आकलन और मूल्यांकन को हम साधारण अर्थों में समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन की। दोस्तों, मूल्यांकन की हम बात करें तो मूल्यांकन को शिक्षा में मूल्यांकन का क्यों आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है। दोस्तों, अधिगम का और शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। और जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन केवल विद्यार्थी का ही नहीं होता है, विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों का ही मूल्यांकन नहीं होता है, अपितु पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं, एनसीईआरटी द्वारा इस डायग्राम के माध्यम से मूल्यांकन को समझाया गया है, जिसमें शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि शिक्षक अपने उद्देश्यों में शिक्षण कार्य के दौरान कितना सफल हुए, उनके द्वारा अपनाई गई क्रियाविधियाँ, शिक्षण विधियाँ कितनी सफल रही, शिक्षण के द्वारा अधिगम को किस स्तर तक प्राप्त किया गया, बालकों के व्यवहार में अधिगम के द्वारा कितना परिवर्तन आया, इन सभी चीज़ों को मूल्य प्रदान करना, इन्हीं सभी चीज़ों का निर्धारण करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मापन मूल्यांकन की पूर्व अवस्था है, चाहे शिक्षण उद्देश्य हो या विद्यार्थी का अधिगम स्तर हो या विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो, इन सभी चीज़ों को
निर्धारित करने के लिए, इन सभी चीज़ों का निर्णय करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। पहले इन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार मापा जाता है और मापन के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन की प्रविधियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष का आकलन करती हैं या ज्ञानात्मक पक्ष को निर्धारित करती हैं। दूसरी जो विद्यार्थी के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को निर्धारित करने वाली मूल्यांकन प्रविधियों को परिमाणात्मक मूल्यांकन प्रविधियाँ या उपलब्धि परीक्षण प्रविधियाँ कहा जाता है, और गुणात्मक प्रविधियाँ वह होती हैं जो विद्यार्थी के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। गुणात्मक प्रवृत्तियों की हम बात करें तो गुणात्मक प्रविधियों में प्रश्नावली, साक्षात्कार, समाज विधि, व्यक्ति अध्ययन, रेटिंग स्केल और भी अन्य विधियां जो हैं वो गुणात्मक यानी कि जो व्यक्ति बालक के व्यवहार को तय करे, व्यवहार का निर्धारण करे, वह सभी गुणात्मक प्रविधियां होती हैं। अब हम बात करते हैं परिमाणात्मक उपलब्धि परीक्षण के बारे में। दोस्तों, परिमाणात्मक उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, मानकीकृत और अमानकीकृत। मानकीकृत यानी कि जो पूर्व निर्धारित होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जो कि दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत किसी सामान्य जो ऐसा उपलब्धि परीक्षण जो सामान्य स्थिति में लागू होता है वह सामान्य मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहलाता है, और किसी विशिष्ट स्थिति विशेष में लागू होने वाला उपलब्धि परीक्षण मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहलाता है, विशिष्ट मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब अमानकीकृत उपलब्धि परीक्षण को ही अध्यापक द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण के रूप में जाना जाता है। यह तीन प्रकार का होता है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। अब हम बात करते हैं लिखित परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्यापक के द्वारा बालक का उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, हम पहले ही जान चुके हैं उपलब्धि परीक्षण बालक के ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आगे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्मरण प्रश्न और प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। इंग्लिश में दोस्तों इन्हें रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस के रूप में जाना जाता है। प्रत्यास्मरण प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन में जहां पर सीधे ही किसी प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है, जैसे सूरज कहाँ उगता है, तो उसका उत्तर है सूरज पूर्व में उगता है, तो ये हुआ डायरेक्ट प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं, जहां पर बालक को पूर्व में अर्जित ज्ञान से रिकॉल करते हुए उसका आंसर देना होता है। प्रत्याभिज्ञान प्रश्नों में सबसे पहले सत्य या असत्य वाले प्रश्न आते हैं, मिलान वाले प्रश्न आते हैं, जहां पर दो कैटेगरीज दी हुई होती है, उन्हें आपस में मिलाना होता है। अनुरूपता वाले प्रश्न आते हैं, जहां पर हमें विभिन्न आकृतियां दी हुई होती हैं, विभिन्न एक जैसे शब्द दिए होते हैं, उनमें से किसी एक को उनमें से अलग जो होता है उन्हें पहचानना होता है। और इसी के साथ बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जहां पर किसी प्रश्न के 3 या 4 उत्तरों में से हमें किसी एक सटीक उत्तर का चुनाव करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह लिखित अमानकीकृत यानी अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। दोस्तों, हमने मापन, मूल्यांकन और आकलन के बारे में जाना। मापन, मूल्यांकन और आकलन को अगर हम एक शब्द में, एक पंक्ति में अगर हम समझना चाहें तो मापन का अर्थ है एक ऐसा उपकरण जो किसी भी अस्तित्व को परिमाप देता है या उसकी मात्रा को व्यक्त करता है। आकलन से तात्पर्य उस संबंधित विषय के संदर्भ में संबंधित विषय वस्तु पर सूचना इकट्ठी करना, उन सूचनाओं के माध्यम से उसकी देखभाल करना। दोस्तों, अगर हम आकलन की बात करें तो आकलन को दो भागों में फॉर्मेटिव और सम्मेटिव, यानी कि सम्मेटिव और फॉर्मेटिव, आपने देखा होगा दोस्तों, सम्मेटिव और फॉर्मेटिव के अंतर्गत आकलन को बांटा जाता है। फॉर्मेटिव वह होता है दोस्तों जब बालक की वर्ष के दौरान
देखभाल की जाती है, यानी कि वर्ष के दौरान ये जांचा जाता है कि बालक का अधिगम किस प्रकार से चल रहा है, क्या उसे अधिगम में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, बालक को जिन शिक्षण विधियों से ज्ञान प्रदान किया जा रहा है क्या वे अपने उद्देश्य में सफल हो पा रही हैं, शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है शिक्षण बालक के अधिगम हेतु कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। यानी कि वर्ष के दौरान जब बालक की शैक्षणिक स्थिति की और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की जांच की जाती है तो दोस्तों वह कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब वर्ष के अंत में यह निर्णय लेना होता है, यह देखना होता है कि बालक कितना सीख पाया, बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, तो दोस्तों यह कहलाता है सम्मेटिव। तो दोस्तों हमने जाना चाहे आकलन करना हो या मूल्यांकन करना हो, दोनों ही स्थितियों में मापन की आवश्यकता होती है। मापन इनकी एक पूर्व आवश्यकता के रूप में कार्य करता है। मापन बालक के केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है, जबकि आकलन में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, शैक्षिक और सहशैक्षिक सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल करते हुए उनकी सभी सूचनाओं को इकट्ठा करते हुए आकलन किया जाता है। और इन मापन के जो अंक होते हैं उन अंकों को जब मूल्य प्रदान कर दिया जाता है तो दोस्तों वह कहलाता है मूल्यांकन। यानी कि जब मापन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो वह कहलाता है मूल्यांकन। यानी कि बालक के बारे में, बालक की किसी भी ज्ञानात्मक स्थिति को अंक प्रदान करना तो कहलाएगा मापन। बालक के शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों को देखभाल करना, उसके बारे में यह देखना कि वह ठीक प्रकार से अध्ययन कर पा रहा है नहीं, यह कहलाएगा आकलन। और जब किसी भी मापी गई अंकों को एक निर्धारित मूल्य प्रदान कर दिया जाए, उसके बारे में कोई निर्धारण कर लिया जाए या उसके बारे में कोई निर्णय ले लिया जाए तो वह दोस्तों कहलाता है मूल्यांकन। तो इस प्रकार से हमने मापन, आकलन और मूल्यांकन इन तीनों ही बिंदुओं को अच्छे से समझा। हरे कृष्णा।